साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है इन्वायरमेंट से संबंधित एक संपादकीय या कह सकते हैं एक आर्टिकल को यहाँ पर देखेंगे जो पक्षी या पक्षियों या बर्ड से संबंधित है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो बर्ड्स हैं या जो पक्षी हैं इनको किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वर्तमान में, और ये मानव जीवन के लिए या कह सकते हैं पृथ्वी पर जो जीवन चक्र चल रहा है उसके लिए किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यतः बात की गई एक रहस्य की। ये रहस्य क्या है कि असम में बोरल पहाड़ियां हैं। इस बोरल पहाड़ियां में जतिंगा घाटी है। इस जतिंगा घाटी में विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है आकर के आत्महत्या करते हैं। तो इसका रहस्य क्या है, क्यों करते हैं, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। देखिए, यह आर्टिकल लिखा है निर्देश निधि ने और यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जनसत्ता न्यूज़पेपर में। असम में बोरल पहाड़ियों के बीच रहस्यों से भरी जतिंगा घाटी है। यहाँ अनेक पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। इसे लेकर दुनिया भर के पक्षी व्यवहार विशेषज्ञों में हैरानी है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। घाटी में किसी प्रकार का चुंबकीय दबाव हो सकता है क्योंकि उस जगह आकर चिड़ियों की उड़ान की गति बहुत तीव्र हो जाती है और वे अपना संतुलन खोकर किसी इमारत या वृक्ष आदि से टकरा जाती हैं और अपने प्राण गंवा बैठती हैं। ये घटनाएं सितंबर से नवंबर माह तक अधिक घटती हैं, सर्वाधिक अक्टूबर माह में। इन घटनाओं का समय भी संध्या के 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगभग निश्चित है। यहाँ लगभग 40 प्रजातियों के पक्षी आत्महत्या करते हैं। विशेषज्ञ यह नहीं समझ पाए हैं कि आखिर पक्षी रात में उड़ान भरते क्यों, क्योंकि नॉर्मली क्या होते हैं, पक्षी दिन में उड़ान भरते हैं। जतिंगा में घने कोहरे वाला मौसम भी पक्षियों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कोहरे के कारण उनकी दृष्टि बाधित हो जाती है, साथ ही तेज हवा पक्षियों को दूर तक तेजी से उड़ाकर ले जाती है। सबसे पहले इन घटनाओं को सन 1900 में नागा साधुओं ने देखा। वह इस स्थान को शापित मानकर वहां से भाग गए, पर 1905 में वहां जयंतिया लोग बस गए। गारो खासी जयंतिया नामक जनजाति जो सुना होगा आपने, जो कि मेघालय वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो जयंतिया लोग बस गए और उन्होंने रहस्यमय रूप से मरने वाले इन पक्षियों को श्राप नहीं आशीर्वाद के रूप में लिया और उनका मांस खाने लगे। वे लाठी डंडों से खुद भी पक्षियों को मारने लगे। जतिंगा में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष जतिंगा उत्सव मनाया जाता है ताकि वहां अंधविश्वास पर रोक लगाई जा सके। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के हस्तक्षेप से इस प्रथा में कमी आई है। 20-30 वर्ष पहले एक ही रात में लगभग 1000 पक्षी यहाँ अपनी जान दे देते थे। ये घटनाएं घाटी की मात्र 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी एक पट्टी में मुख्य रूप से घटती है। यह भी देखा गया है कि शिकारी जानबूझकर प्रकाश कर देते हैं ताकि पक्षी प्रकाश की ओर आकर्षित होकर उधर उड़े और टकराकर मर जाएं। 1957 में एक ब्रिटिश चाय बागान मालिक और पक्षी विज्ञानी ईपी जी को जब इस घटना का पता चला तो वे जतिंगा घाटी गए और स्थानीय लोगों से जानकारी एकत्र की। 1957 में उनकी द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने माना कि ऐसी घटना केवल भारत की जतिंगा घाटी में होती है, खासकर तब जब कोहरा हो, हल्की बारिश, धुंध और अंधेरी रात हो। महत्वपूर्ण बात है कि पक्षी टार्च या कार की रोशनी से आगे नहीं आते, बल्कि वे हल्के और चमकदार प्रकाश में पर आते हैं। 1977 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बर्ड एक्टिविटी विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर सेन गुप्ता ने दुनिया भर के पक्षी विज्ञानियों को पत्र लिखकर इस घटना के बारे में बताया और उनसे राय मांगी। सबने यही कहा कि ऐसी घटनाएं दुनिया में कहीं और नहीं होती हैं। बर्डमैन ऑफ असम नाम से प्रसिद्ध सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी अनवारुद्दीन चौधरी जतिंगा की भौगोलिक स्थिति बताते हुए कहते हैं कि जतिंगा समुद्र से 200 मीटर ऊपर है, समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर है। इसके चारों तरफ 1000-2000 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि खाने के लिए दूर निकल गए पक्षी जब लौटते हैं तो उनमें से छोटे और बीमार पक्षी मृत्यु का क्या कहते हैं, ग्रास बन जाते हैं। डॉक्टर चौधरी लिखते हैं कि मलेशिया और फिलीपींस में भी ऐसे कुछ स्थान पाए गए हैं जहां झुंड के झुंड पक्षी एक साथ मर जाते हैं। अनेक विशेषज्ञ पक्षियों के मरने के कारण तो बताते हैं, पर उस स्थान पर चिड़िया रात में उड़ान क्यों भरती है यह अभी तक नहीं बता सके। मतलब वर्तमान में भी यह रहस्य बना हुआ है। आज संसार भर में रात को किया जाने वाला तेज प्रकाश भी चिड़ियों की जान लेने का बड़ा कारण है। रात को प्रकाश के कारण चिड़ियों को दिन का भ्रम हो जाता है और वे उनकी ओर उड़ती हैं, फिर टकरा कर गिर कर मर जाती हैं। धरती पर चिड़ियों, विशेषकर गौरैया का होना कितना आवश्यक है, इसका अंदाजा पड़ोसी देश चीन में घटी एक घटना से लगाया जा सकता है। 1958 से 1962, 1958 से 1962
के दौरान माओत्से तुंग को अधिकारियों ने बताया कि गौरैया के कारण फसल को हानि होती है। वह बोया हुआ बीज तक खा जाते हैं या खा लेती हैं, और जो थोड़ा बहुत अनाज उगता है उसका भी बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। तब माओत्से तुंग ने ग्रेट स्पैरो कैंपेन चलाया। 30 लाख लोगों की बड़ी फौज तैयार कर दी गई गौरैया को निपटाने के लिए, मतलब मारने के लिए। गौरैया 15 मिनट से अधिक निरंतर उड़ान नहीं भर सकती। लोग शोर मचा मचा कर उन्हें तब तक उड़ाते रहते जब तक वे थककर गिर नहीं पड़ती। फिर उन्हें मार दिया जाता या वे डर और थकान से खुद ही मर जाती। चीन में मात्र 2 वर्षों में गौरैया की संख्या ना के बराबर रह गई। पर गौरैया का अंत चीन में भयानक त्रासदी लेकर आया। जिन कीटों को गौरैया खाती थी उन्होंने फसलों पर धावा बोल दिया, खासकर टिड्डों ने। चीन में भयंकर अकाल पड़ा। तब चीन को रूस आदि देशों से गौरैया का आयात करना पड़ा। पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाए रखने या जीवन को बचाए रखने के लिए पक्षियों का बहुत महत्व है और हर हाल में उनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो इस आर्टिकल से हमें पक्षियों के महत्व के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।